घर में अगर हम सब लोग हैं, दूध कम आता है, सबको दूध नहीं मिलता, लेकिन जो बीमार है उसको मिलता है। तो ऐसा हम कहते नहीं कि उसको क्यों दे रहे हैं। परिवार में सब समान है, लेकिन जो बीमार है उसकी विशेष चिंता करनी पड़ती है। ऐसा वो आरक्षण लागू किया है। इसलिए जब तक वो भेदभाव है तब तक उसको चालू रहना चाहिए। संविधान सम्मत जितना आरक्षण है उसको हम संघ के लोग तो पूरा समर्थन देते हैं। ये मुद्दा राजनीतिक दलों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल मुद्दा है। ये बड़ा सामाजिक मुद्दा है और बड़ा सामाजिक बदलाव का एक सपना है, लेकिन ये मुद्दा पॉलिटिकली हैंडल किया जा रहा है, सामाजिक रूप से हैंडल किया जाएगा। अगर सरकारी स्तर पर इस तरह के प्रयास होंगे तो शायद तेजी से इस पर काम हो सकता है। हमने अपने ही समाज के बंधुओं को सामाजिक व्यवस्था के तहत पीछे रखा। उनका जीना पशु समान हो गया तो हमने चिंता नहीं की। देखिए, जब हम लोग इस वक्त बात कर रहे हैं तो इस रेफरेंस में बात कर रहे हैं कि भाई मोहन भागवत ने ये बात कही और इसीलिए ये बात कर रहे हैं। लेकिन अभी जब बात कर रहे थे अनिल जैन जी, तो जो उन्होंने चर्चा की कि जो हमारा पिछड़ा समाज है, जो हमारा दलित समाज है, जो निचला तबका है, किस तरह का संघर्ष उनका रहा है। उनका संघर्ष बराबरी के लिए तो बहुत लंबा चला और आरक्षण भी उनकी मदद नहीं कर पाया। आरक्षण की व्यवस्था तो 1950 में कर दी गई संविधान के तहत। तो उनको समाज में बराबरी का दर्जा मिल जाना चाहिए था इतने सालों के शासन में। लेकिन हम किसी भी की आलोचना करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इस पॉलिटिकल सिस्टम ने उनको दिया क्या है और कहाँ पे चूक हुई, जिसकी वजह से ये संघर्ष आज भी जारी है और ये परिस्थितियां आज भी कमोबेश उसी तरह की है। लेकिन इतनी निराशाजनक स्थिति भी नहीं है। मैं देखता हूं कि पिछले कुछ 30 सालों के अगर सियासत को देखें तो बिहार में लालू यादव ने एक सामाजिक बदलाव के लिए कुछ काम किया, वहां पर लोगों में आत्मविश्वास बढ़ा। उत्तर प्रदेश में देखते हैं तो मुलायम सिंह की सरकार आई, पिछड़ों में, दलितों में, अकलियत में, बाकी समाज में थोड़ा जागरण आया, थोड़ी उनको बराबरी मिली। लेकिन अभी भी वो संघर्ष जारी है। तो हम इस वक्त निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि मोहन भागवत तो भारतीय जनता पार्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि इस वक्त जिस तरह का सियासी माहौल है, जिस तरह का पीडीए उत्तर प्रदेश में और बिहार में, कल तो बहुत बड़ी चर्चा हुई है। जेडीयू ने एक बड़ा आंदोलन शुरू खड़ा करने का वहां पे ठाना है बिहार में, और वो नवंबर में 5 नवंबर से एक बड़ा अभियान चलाने जा रहे हैं। पूरे प्रदेश को जगाएंगे पहले कि भाई ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये आरक्षण खाने वाली सरकार है, ये आरक्षण खत्म कर देगी, ये संविधान खत्म कर देगी, इसलिए आप लोग जाग जाओ। तो बिहार को जगाएंगे, उसके बाद पूरे देश को जगाएंगे। तो ये सही है कि इस वक्त पूरे देश में फिर से माहौल बना है और पिछड़ों में, दलितों में, बाकी जो समाज बराबरी पे नहीं आ पाया है उसमें एक चेतना जागी है कि हमें सरकार बदलते रहना पड़ेगा, हमें एक्सपेरिमेंट करते रहना पड़ेगा। जैसे जी ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लोगों के साथ, लोगों को एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा सरकारों के साथ। भाई कांसीराम तो कहते ही थे ना कि बराबर बदलते रहो, बदलते रहो, बदलते रहो, आप धीरे धीरे आप सतह पे आ जाओगे, आपको बराबरी मिल जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये दबाव है, जिस दबाव में इस वक्त सुदर्शन बात कर रहे हैं, लेकिन ये दबाव सभी लोगों पर होना चाहिए और इस पाप का बोझ सभी दलों पर थोड़ा बहुत है। ये जो इंडिया गठबंधन में शामिल दल हैं, कांग्रेस से लेकर मैं बाकी सभी दलों को इसके लिए आरोपित करता हूं और मानता हूं कि उन्होंने ईमानदारी से प्रयास नहीं किया। और मैं ये भी मानता हूं कि सिर्फ आरक्षण दे देने से स्थितियां नहीं बदलेगी, सामाजिक स्तर पर बहुत सारा काम करने की जरूरत होगी। हम लोग देखते रहे हैं कि समाज में इस तरह की चेतना जगाने के लिए कोई ऐसा बहुत अभूतपूर्व प्रयास नहीं हुए। इस पर चिंता हम लोग टुकड़ों टुकड़ों में जताते रहते हैं, लेकिन
हमने कभी सामाजिक स्तर पर, सिर्फ राजनीतिक स्तर पर इसको टैकल किया जाएगा तो यही होगा कि चुनाव के वक्त इस पर बातें होने लगती है, चुनाव के वक्त कुछ लोग इन मुद्दों पर वोट कर देते हैं, बाकी तो बहुत सारे मुद्दों पर वोट करते हैं। तो इससे काम नहीं चलने वाला। मुझे लगता है इस चेतना के लिए काम करना चाहिए कि इस समस्या का समाधान, अगर हम बराबरी चाहते हैं समाज में, अगर हम इसको लेकर संजीदगी चाहते हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक स्तर पर नहीं बल्कि सामाजिक स्तर पर भी बड़े प्रयास करने की जरूरत होगी। चाहे कोई भी सरकार आए 2024 में, इसके लिए सिर्फ राजनीतिक वादा करके आने की जरूरत नहीं है, इसके लिए एक सामाजिक आंदोलन खड़ा करने की जरूरत पड़ेगी और उस तरह से फिर कुछ हो पाएगा। अदरवाइज इस तरह की चर्चाएं हम लोग 24 के बाद जो चुनाव होंगे उसमें भी करेंगे, उसके बाद जो चुनाव होंगे उसमें भी करेंगे, हम लोग यही करते आ रहे हैं। ये देखिए सारा ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये सारा उसको कंट्रोल कर रहा है। आप देखिए कि ये हिंदुत्व का मुद्दा कैसे आया। भाई हम जब एनालिसिस करते हैं तो हम पाते हैं ना कि 1992 में आडवाणी जी को लगा कि बीपी सिंह ने जो समाज को तोड़ के रखा है, अलग अलग बांट के रखा है, जातियों में बटे हुए हैं, क्षेत्रीय छत्रप तैयार हो रहे हैं और अपने अपने हिसाब से सामाजिक न्याय के लिए काम कर रहे हैं, तो इनको किस छाते, किस अम्ब्रेला में साथ लाया जा सकता है। तो उन्होंने एक पॉलिटिकल रूपरेखा बनाई और उस पर काम किया और वो सामने आया कि भाई अब सब हिंदू बन जाओ, आप कुछ भी कोई भी जाति हो सब हिंदू बन जाओ, सब मंदिर के लिए लड़ो। इस वक्त भी यही हो रहा है, वो रिवर्स गियर में चल रहा है। उस हिंदुत्व के जाल को तोड़ने के लिए सिर्फ पॉलिटिकल षड्यंत्र रचा जा रहा है। और जब लगा कि ये विपक्षी दल उस पर पीडीए की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी भी आज जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, तब ये भाजपा का सॉफ्ट टोन आ गया कि भाई आरक्षण को लेकर एक सॉफ्ट टोन आ गया। मुझे लग रहा है ये पॉलिटिकल जो सिस्टम है, उस पॉलिटिकल सिस्टम सामाजिक आंदोलन के न्याय को उभरने नहीं दे रहा है। लोगों को बिल्कुल किसी भी अम्ब्रेला से हटके, किसी भी पॉलिटिकल अम्ब्रेला से हटके जब इसके लिए आंदोलन करेंगे कि भाई हमें सामाजिक रूप से बदलाव लाना है, पार्टी किसी की सरकार होगी लेकिन जब तक हम सामाजिक रूप से हमें न्याय मिलता हुआ दिखाई नहीं देगा, जब तक सामाजिक बराबरी का स्थिति हम नहीं देख पाएंगे, जब तक दलित को बौद्ध बनने के लिए मजबूर किया जाता रहेगा, तब तक हम इस पॉलिटिकल सिस्टम को बदलते रहेंगे और तब तक बदलते रहेंगे जब तक ये व्यवस्था समाज में कायम नहीं हो जाती कि भाई सम्मान बढ़ गया है। जो सायरा जी बात कर रही थी, भाई लोहिया जी क्या कहते थे, बेटी रोटी का रिश्ता कायम होगा तब जाके ये व्यवस्था खत्म होगी, तब जाके इसमें थोड़ा सा मतलब गैप कम होगा कि लोग जो है लोगों को लगेगा कि एक बराबरी दिखाई दे रही है। तो वो तो होने नहीं दिया जा रहा है। वो पॉलिटिकल सिस्टम कहीं ना कहीं एक बार बाकी चीजों को इतना बड़ा कर देता है कि वो सारी चीजें उसमें दब जाती हैं। जब हम वोट करते हैं, और कभी भी ऐसा नहीं होता है कि वोटिंग हुआ है तो लोग जाति के नाम पर या सबके नाम पर, जाति के नाम पर अपने नेता को चुन देते हैं, लेकिन वो नेता क्या करता है। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, जातियों का नाम गिनाने वाले सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर एक सांस में न जाने कितनी जातियों का नाम गिना देते हैं। जैसे टेम्पो स्टैंड पर खड़ा हुआ जो बंदा, वो बोलता है वहां के लिए गाड़ी चलेगी, तो एक सांस में वो सुनाते हैं। लेकिन वो आदमी जातियों की बात करते करते कहाँ शामिल हो गया, कहाँ चला जाता है, और लोग उसको फिर भी उसकी सभाओं में जुटते हैं, उसको अपना नेता मानते हैं। तो गलती नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ये सारा जो कंफ्यूजन क्रिएट करके रखा हुआ है ना, कि लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि शिक्षा है नहीं, अशिक्षा है लोगों में, और मीडिया भी उस तरह की भूमिका नहीं निभा पाता है। मीडिया भी सतह पे चीजों को छूकर समस्या को पॉलिटिकल बनाकर ही अधिकतर पेश करता है। हम इस देश में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, ये तीन जो विषय हैं, इनको सिर्फ हमने किताबों में लिख लिया है, हमने इनको सिर्फ लेखों में अपनी जगह दे दी है, लेकिन हम अधिकतर राजनीतिक बातें करते हैं, हम सामाजिक और आर्थिक बातें कम करते हैं, हम सामाजिक और आर्थिक पहलुओं पर कम चर्चा करते हैं और इसको जटिल मान के चलते हैं। इसीलिए इसमें एक मीडिया की बड़ी भूमिका है कि मीडिया इस तरह की चीजों को आगे नहीं आने देता या इसको प्रॉपर एनालाइज नहीं करता है, और उस एनालाइज को जमीन तक पहुंचाने के लिए जो सामाजिक आंदोलन करने वाले नेता हैं, जैसे हुआ ना किसान आंदोलन इस देश में हुआ, तो किसानों की एक जाति बन गई, एक समूह बन गया कि वही किसान है। वो किसी जाति का नहीं था, वो सब बैठा हुआ था वहां पे, सभी जाति के लोग थे और वो किसान थे।
उसी तरह से इस सामाजिक न्याय के लिए सामाजिक न्याय को एक बड़े जाति के तौर पर उभारना पड़ेगा कि वो सब अपने अधिकार के लिए जिस दिन संजीदा हो जाएंगे, उन्हें बस उसी आधार पर अपना नेतृत्व को चुनना है, उन्हें बस उसी आधार पर लोगों का आकलन करना है, नेताओं का आकलन करना है। उस दिन ये शुरू हो जाएगा तो देखिएगा कि धीरे धीरे ये चीजें बदलेंगी और उनको ब्लफ करना, जो ये सब अलग अलग लिफाफे में इनको ब्लफ करने लगते हैं कि वो सामाजिक न्याय का रास्ता दिखा के आते हैं और कुछ और बातें करने लगते हैं। वो कुछ और बातें करके आते हैं और अपने अपने एजेंडा पर आगे बढ़ जाते हैं। भाई मोदी जी तो चाय वाला बन के आए थे इस देश में, चाय वाला बन के क्या एक सिंबल था कि भाई गरीब गुरबों की बात करेंगे, नौजवानों को नौकरी देंगे। लेकिन क्या कर रहे हैं पिछले 9 साल 9.5 साल से, क्या कर रहे हैं? अपने एजेंडे पर काम कर रहे हैं और अब एजेंडा और साफ धीरे धीरे उनका खुल रहा है। तो इस छल को जनता जब तक नहीं पहचानेगी, आपके नागरिक जिनको आप नागरिक कहते हैं वो नहीं पहचानेगी इस छल को और इस छल पर चर्चा नहीं करेगी, तब तक ये समाधान नहीं होने वाला। ये ऊपर वाले कोई ऐसा फॉर्मूला लेकर नहीं आएंगे, ये नीचे से जाएगा ऊपर। जब तक नीचे का जन दबाव नहीं होगा, जन सवाल नहीं होगा, ये सवाल को जन सवाल कौन बनाएगा? लोग बनाएंगे और मीडिया बनाएगा। और शायद लोगों को, पॉलिटिकल पार्टीज को लगेगा, आज लग रहा है ना भाई अखिलेश यादव को पीडीए की बात कर रहे हैं। 17 में तो नहीं कर रहे थे पीडीए की बात, उसके पहले 12 में तो नहीं कर रहे थे, वो तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़के सत्ता में आए थे। तो राजनेताओं को, पॉलिटिकल पार्टीज को जब जो सुविधाजनक लगता है वो उसके हिसाब से अपना पाला बदलते हैं, उसके हिसाब से जनता को सम्मोहन के लिए आह्वान करते हैं, जनता सम्मोहित हो जाती है और ये सिस्टम चलता रहता है। समाज वैसे ही बदलता नहीं है। समाज में वही सारी जड़ता है और वही सारे सवाल हैं और उसी सारे सवालों पर हम लोग बचते रहते हैं। हम देखते हैं कि सरकारी स्तर पर जितने भी जो रिजर्वेशन हुए, जातियों में क्या बदलाव आया, कौन सा क्रीमी लेयर बन गया, क्या हुआ, इस तरह के जितने भी सर्वेज हुए हैं सब निजी संस्थाओं ने किए हैं, सब अखबारों ने या इसी तरह के शोध संस्थानों ने किए। सरकार इस चिंता में नहीं रहती है। सरकार, अगर सरकारी स्तर पर इस तरह के प्रयास हों कि भाई हम जो सिस्टम, हम जो सामाजिक न्याय का विभाग बना के और जो काम कर रहे हैं और जो जमीन पर हम योजनाएं चला रहे हैं, उसका किस तरह का प्रतिफल मिल रहा है हमें जमीन पर और हमें किस तरह से बदलाव लाने की जरूरत है, तो इस तरह की कोई कोशिश नहीं होती। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि यह मुद्दा राजनीतिक दलों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल मुद्दा है। ये बड़ा सामाजिक मुद्दा है और बड़ा सामाजिक बदलाव का एक सपना है, लेकिन ये मुद्दा पॉलिटिकली हैंडल किया जा रहा है, सामाजिक रूप से हैंडल किया जाएगा। अगर सरकारी स्तर पर इस तरह के प्रयास होंगे तो शायद तेजी से इस पर काम हो सकता है। जो जातीय जनगणना के रूप में, इसीलिए मैं उसका प्रबल समर्थक हूं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए ताकि एक आधार मिल जाए, वहां से फिर एक बात शुरू हो सकती है कि कैसे चीजें बदल सकती हैं, कहाँ किनको पहले कौन सा नट बोल्ट ज्यादा टाइट करने की जरूरत है, किसको और थोड़ा ढीला कर सकते हैं, कहाँ पे ज्यादा और ग्रीस डालने की जरूरत है। तो ये वो इसलिए मैं उसका समर्थन कर रहा हूं और वो इसलिए इस वक्त जो बात हो रही है कि सब जातीय जनगणना करने वाले दल एक साथ आए हैं, ये अपना अगर पॉलिटिकल कमिटमेंट जो आज दिखा रहे हैं, अगर सत्ता में आने के बाद भी ये पॉलिटिकल कमिटमेंट उस तरह से दिखाए और उस तरह से उन्होंने काम किया तो निश्चित रूप से कुछ बदलाव दिखाई दे सकता है।